दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एनएचएम के मिशन निदेशक सीफू झालाना डोंगरी जयपुर को 1654 नंबर जो लेटर है वो जारी किया है। साथ ही इन्होंने कहा कि 602 पदों पर एनएचएम द्वारा भर्ती की जाएगी, जिसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न संविदा सवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती किए जाने हेतु दिनांक 17 जून 2022 को श्रीमान शासन सचिव महोदय चिकित्सा मेडिकल एंड हेल्थ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में संविदा प्रबंधकीय संवर्ग में 602 पदों पर भर्ती सीफू झालाना डोंगरी के माध्यम से करने का निर्णय लिया। अतः इन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए निर्धारित और प्रस्तावित किए गए कार्यों का विवरण संलग्न है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट कैडर के करीब 602 पदों पर भर्ती आएगी। किस पोस्ट के लिए कितने पद होंगे इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जो भर्ती का पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही भर्ती एग्जाम के माध्यम से होगी या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, वो भी जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 24 जून को वो मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, मिशन निदेशक एनएचएम के हस्ताक्षर से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें सीफू झालाना डोंगरी को निर्देशित किया गया कि 602 पदों पर मैनेजमेंट कैडर के पदों पर भर्ती आपके अधीन की जानी है। अतः उक्त भर्ती की प्रक्रिया किए जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव सहमति प्रदान करते हुए लेटर ऑफ इंटेंट करने का श्रम करावें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि प्री एग्जाम वर्क जो है वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट जो है टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के आधार पर रोस्टर संधारित करते हुए वो निकालना है। इसके बाद में एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसके लिए लिंक जनरेट करना है, उसमें आधार नंबर का भी ऑप्शन रहेगा। साथ ही पेमेंट जो गेटवे है वो भी आपको जनरेट करना है। अगर आवेदन में कोई अभ्यर्थी संशोधन करना चाहता है तो करेक्शन जो लिंक है वो भी यहाँ पर जनरेट करना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन कलेक्शन इफ एनी ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, अगर कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश आता है तो ऑफलाइन आवेदन भी लेने हैं। साथ ही एडमिट कार्ड जनरेट करना है। साथ ही कैंडिडेट्स को हेल्प डेस्क भी प्रोवाइड करवानी है। इन्होंने कहा कि अगर आप एग्जाम जो है ऑनलाइन लेते हो तो ऑनलाइन केस में क्या होगा, ऑफलाइन लेते हो तो ऑफलाइन केस में यहाँ पर क्या होगा, पूरा जो बायोडेटा है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज क्या रहेगी वो भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैं बता दूं, एनएचएम 2022 में करीब 602 पदों पर मैनेजमेंट कैडर के विभिन्न संविदा पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिसमें सबसे पहला जो पद है माइक्रोबायोलॉजिस्ट IDSP डी के 4 पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जाएगी। जो 4 जो पद हैं नॉन टीएसपी एरिया के पद हैं। 45,000 रुपए मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहिए स्टूडेंट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा के साथ। साथ ही उन्होंने कहा कि माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी एंड अदर लैब साइंस वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। और MSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। टोटल 4 माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पद रखे हैं नॉन टीएसपी एरिया के। 45,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। सोशल वर्कर NMHPD के जो पद हैं, टोटल 32 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें 3 पद जो है टीएसपी एरिया के और 29 पद नॉन टीएसपी एरिया के हैं। टोटल मिलाकर 32 पद हैं। इसके लिए 25,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क में रखते हैं एंड ए मास्टर डिग्री इन फिलोसफी आप अगर रखते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट एंड अकाउंट्स मैनेजर अर्बन हेल्थ के टोटल जो 7 पद हैं, और जो 7 पद है वो नॉन टीएसपी एरिया के हैं। 30,000 रुपए मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप CA इंटर हैं, ICW इंटर हैं, कोस्ट अकाउंटेंट इंटर है, CFA हैं, MCOM आपने किया है या MBA आपने फाइनेंस से किया है या मटेरियल मैनेजमेंट में किया और आपको गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग वर्क ऑन टेली सॉफ्टवेयर है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 30,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा और 7 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के टोटल 18 पद, जिसमें से टीएसपी के 3 और नॉन टीएसपी के 15 पदों के लिए आवेदन मांगे। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए MBBS फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI से या नेशनल मेडिकल कमीशन एंड रजिस्टर्ड विद RMC। आपने BDS किया है, BHS की BHM किया है,
BHMS किया है, BUMS किया है, BAMS किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 रुपये मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो 5वां पद है, काउंसलर का जो पद है, टोटल 62 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। 8,000 रुपये मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। काउंसलर के जो 62 पद हैं, जिसमें से 8 TSP के पद और 54 नॉन TSP के पद शामिल हैं। काउंसलर के लिए जो योग्यता है, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्कर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिलोसफी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन होम साइंस। इसके अलावा सोशल साइंस एंड डिप्लोमा इन काउंसलिंग, बैचलर डिग्री है आपके पास सोशल वर्क की, या डिग्री या डिप्लोमा है काउंसलिंग का, हेल्थ एजुकेशन का, या मास कम्युनिकेशन का, तो काउंसलर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से रिहेबिलिटेशन वर्कर के जो पद हैं, 18 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें TSP के 2, नॉन TSP के 16 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैं बता दूं, रिहेबिलिटेशन वर्कर को 15,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अगर आप 12वीं पास हैं और आपने प्रोसेसिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन आपने की है, क्या क्या, 1.5 ईयर सर्टिफिकेट, यानी कि 1.5 साल का आपने के पास सर्टिफिकेट है मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का, या 1 और 2 ईयर का डिप्लोमा है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का, या 1 या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का, या आपके पास बैचलर है फिलोथेरेपी में, BPT आपने कर रखा है, और आप एज ए रिहेबिलिटेशन पर्सन या प्रोफेशनल रजिस्टर्ड है रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत, तो आप रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 15,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार से इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए 15,000 रुपये मासिक मानदेय रखा है। टोटल 4 पद, जिसमें TSP का 1 पद और नॉन TSP के 3 पद शामिल हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप में फ्रॉम RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षता जो मेंटर है, उसके 6 पदों के लिए जो 6 पद हैं नॉन TSP के हैं। आपने MBBS किया है, BAMS किया है, या BHMS किया है, या MSc नर्सिंग किया है, प्लस आप रजिस्टर्ड हैं रिलेटेड काउंसलिंग में राजस्थान में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार से हेल्थ मैनेजर एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए करीब 8 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 25,000 रुपये मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। आपके पास मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है हेल्थ मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, हेल्थ एडमिन में, या हॉस्पिटल एडमिन में, या आप मास्टर इन सोशल वर्क आपने कर रखा है, तो आप हेल्थ मैनेजर एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25,000 रुपये मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर के 3 जो पद है नॉन TSP के, उसके लिए आपको आवेदन आमंत्रित किए। 15,000 रुपये मासिक आपको दिए जाएंगे। आपके पास मास्टर डिग्री है इन सोशल वर्कर, साथ ही आपने RACIT किया है या PGDC कर रखा है, तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। प्रोग्राम मैनेजर आशा एंड स्टेट अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट के 2 पद हैं नॉन TSP एरिया के, उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 43,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। आप आपने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कर रखी है सोशल साइंस में, सोशल वर्क में, रूरल डेवलपमेंट में, पब्लिक एडमिन में, पब्लिक हेल्थ में, कम्युनिटी मेडिसिन में, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में, मैनेजमेंट में, पॉपुलेशन स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में, स्टेट में कर रखी है, तो आप प्रोग्राम मैनेजर आशा एंड स्टेट अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट के 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 43,000 रुपये मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर के 75 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 10,560 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अगर आपने बैचलर डिग्री की कर रखी है सोशल वर्क में, प्लस RACIT या PGDC कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 जो पद हैं वो TSP एरिया के हैं और 60 नॉन TSP एरिया के हैं। इसी प्रकार से 13वां जो पद है डिस्ट्रिक्ट IEC कोऑर्डिनेटर के 2 पद नॉन TSP एरिया के हैं। 15,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। बैचलर डिग्री आपके पास है जर्नलिज्म में, या बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन में है, तो आप डिस्ट्रिक्ट IEC कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट हेल्थ
केयरिंग फाइनेंसिंग एंड कंसल्टेंट के जो नॉन टीएसपी एरिया के 2 पद हैं, उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 43,000 रुपए मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपने MBA किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, हेल्थ मैनेजमेंट में या फाइनेंस में, या MBA या PG डिप्लोमा किया है आपने मैनेजमेंट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 15वां जो पद है फील्ड मॉनिटर का है, रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। 3 जो पद हैं वो यहाँ पर जारी किए हैं। 14,300 रुपए पर मंथ मासिक मानदेय दिया जाएगा। आपके पास मास्टर डिग्री है सोशल वर्क में, प्लस आपने RACIT या PGDCA कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। 16वां जो पद है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, टोटल 29 पद, 7 TSP, 22 नॉन TSP। 18,000 रुपए मासिक मानदेय ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर को दिए जाएंगे। MBA आप हैं या MSW हैं या PG डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट है, PG डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन या सोशियोलॉजी है, या PG डिग्री इन हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिन आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूट्रिशन काउंसलर कम कोऑर्डिनेटर के 40 पद हैं, उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 4 TSP और 36 नॉन TSP के जो पद हैं न्यूट्रिशन काउंसलर कम कोऑर्डिनेटर के हैं। आपने BSc डिग्री की है फूड एंड न्यूट्रिशन में, या ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद PG डिप्लोमा, MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन में आपने की है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 30,000 रुपए मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। 18वां जो पद है वो है DEIC मैनेजर के। एक पद जो TSP एरिया के है उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 25,000 रुपए मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। मास्टर इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन एडमिन, या जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो आपने कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मासिक मानदेय 25,000 रुपए रखा है। सोशल वर्कर DEIC के 2 पद TSP एरिया के, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क विद RACIT या PGDCA आप कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। 15,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NTCPD के एक पद, जो टोटल जो एक पद है TSP एरिया का है, 38,000 रुपए मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। आप पोस्ट ग्रेजुएट इन पब्लिक हेल्थ और सोशल साइंस और मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया है, प्लस आपको MBBS या BDS का 2 साल का एक्सपीरियंस है, और आप रिलेटेड काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सोशल वर्कर NTCPD के जो 2 पद हैं, एक पद TSP, एक नॉन TSP। अगर आपने मास्टर डिग्री की है सोशल वर्क में, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है सोशियोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। 25,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। प्रोग्राम ऑफिसर लीगल का एक पद है नॉन TSP का। आपने LLB किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और रजिस्टर्ड है एज ए प्रैक्टिशनर राजस्थान बार काउंसिल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 25,000 रुपए मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर NTEPD के 8 पदों के लिए आवेदन किया है, मांगेंगे। एक पद TSP और 7 नॉन TSP का रहेगा। 22,000 रुपए मासिक मानदेय रखा जाएगा इसके लिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन है MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिन आपने कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसी के अलावा TB HIV कोऑर्डिनेटर एंड DRTB कोऑर्डिनेटर के 2 पद नॉन TSP के लिए आवेदन मांगा। मानदेय जो है 50,000 रुपए यहाँ पर है। अगर आपने MBBS कर रखा है या इक्विवेलेंट डिग्री आपने कर रखी है और आप मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकेंगे। PPM या ACSM कोऑर्डिनेटर NTEPD के 5 पद, जिसमें 2 पद TSP और 3 पद नॉन TSP एरिया के लिए रखे गए हैं, आप आवेदन कर सकेंगे। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है विद RACIT और PGDCA, प्लस आपके पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। 19,000 रुपए मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर के जो 2 पद है नॉन TSP एरिया के लिए, 60,000 रुपए मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। आप MBBS और आपने इक्विवेलेंट डिग्री की है, प्लस आप काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं, या आपने मास्टर डिग्री की है पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल एडमिन, या PhD की है आपने स्टैटिस्टिक या कम्युनिटी हेल्थ पब्लिक हेल्थ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार से DRTB सेंटर काउंसलर के लिए एक पद नॉन TSP का रखा गया है। 8,000 रुपए मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। बैचलर डिग्री आपने की है सोशल वर्क, सोशियोलॉजी या फिलोसफी में,
तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार से सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस के 78 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। एसटीएस के 78 पदों में से 7 पद टीएसपी एरिया के और 71 पद नॉन टीएसपी एरिया के रखे हैं। मैं बता दूं, एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस के लिए 15,000 रुपए मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। बैचलर डिग्री आपने की है, इसके अलावा बैचलर डिग्री या रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपने किया है, या और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन किया है मिनिमम 2 मंथ्स का, या आपने परमानेंट, आपके पास परमानेंट 2 व्हीलर का लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर एसटीएलएस के 26 पद, एक टीएसपी एरिया का और 25 पद नॉन टीएसपी एरिया के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 15,000 रुपए मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। आप ग्रेजुएट हैं प्लस डिप्लोमा है आपके पास एमएलटी का, और आपके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है, प्लस कंप्यूटर का कोर्स आपने कर रखा है कंप्यूटर ऑपरेशन का 2 महीने का, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से 30वां जो पद है सीनियर डोट्स प्लस टीबी एचआईवी सुपरवाइजर के 3 नॉन टीएसपी एरिया के पद 19,000 रुपए मासिक मानदेय। ग्रेजुएट हैं साइंस से, प्लस आपने आरएससीआईटी किया है, पीजीडीसी किया है, 2 व्हीलर लाइसेंस है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार से अकाउंटेंट कम डीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल के 7 पद, एक टीएसपी एरिया और 6 नॉन टीएसपी एरिया के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपके पास बीकॉम में 60% मार्क्स हैं, प्लस आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही अकाउंटेंट कम डीओ पीएससी लेवल का 34 पद नॉन टीएसपी एरिया के लिए आवेदन मांगेंगे। 9,000 रुपए मासिक मानदेय रखा गया है। बीकॉम प्लस आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया तो आप आवेदन कर सकेंगे। इसी प्रकार से पब्लिक हेल्थ मैनेजर एनयूएचएम बी के 32 पद, एक टीएसपी एरिया और 31 नॉन टीएसपी एरिया के लिए आवेदन मांगेंगे। 10,000 रुपए मासिक मानदेय रखा जाएगा। और एमएसडब्ल्यू या मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी पब्लिक हेल्थ में आपने कर रखी है, या आपके पास एमबीए है, या आपके पास 2 ईयर पीजी डिग्री इन मैनेजमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मैनेजमेंट में, आरएससीआईटी कर रखा है, पीजीडीसी कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वीबीडी कंसल्टेंट के 14 पद, 2 टीएसपी एरिया, 12 नॉन टीएसपी एरिया के लिए आवेदन मांगेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंसेज विद जूलॉजी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन या बीएससी कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 30,000 रुपए मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से वीबीडी टेक्निकल सुपरवाइजर 68 जो पद हैं 11 टीएसपी एरिया के और 57 नॉन टीएसपी एरिया के लिए आवेदन मांगेंगे। अगर आपने बायोलॉजी स्ट्रीम से ग्रेजुएट किया है, आप आरएससीआईटी या पीजीडीसी होल्डर हैं, तो आप आवेदन कर सकेंगे। 15,000 रुपए मासिक आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट कैडर के अंतर्गत एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन जो भर्तियां हैं वो करने जा रहा है, जिसमें विभिन्न करीब 30 प्रकार के पदों पर भर्तियां यहाँ पर एनएचएम द्वारा सीफू के माध्यम से करवाई जाएगी। मैं बता दूं, ये जो भर्तियां हैं वो ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम के माध्यम से करवाई जाएगी। टोटल जो पद हैं मैनेजमेंट कैडर के एनएचएम के अंतर्गत वो हैं 602 पद। 602 पद में 30 प्रकार के जो संवर्ग हैं, जो पद हैं, उन पर भर्तियां यहाँ पर की जाएगी, जिसके लिए सीफू को जो लेटर है वो यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मिशन निदेशक द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कितना रेमुनरेशन दिया जाएगा, संपूर्ण जो डिटेल्स है उसके साथ अटैच की गई है। साथ ही हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया कि किस पद के लिए क्या जो है रेमुनरेशन आपको दिया जाएगा। हाईएस्ट जो रेमुनरेशन है वो 50,000 यहाँ पर बताया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो रेमुनरेशन है वो काफी अच्छा यहाँ पर दिया जा रहा है। एनएचएम के अंतर्गत मैनेजमेंट संवर्ग के 30 पदों के लिए यहाँ पर जो भर्तियां हैं वो आमंत्रित की जा रही है 602 पदों पर, जिसमें यहाँ पर रेमुनरेशन आप देख सकते हैं। साथ ही किस पद के लिए क्या योग्यता रहेगी वो भी यहाँ पर दिया है। और हाईएस्ट जो रेमुनरेशन है वो टीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर एंड डीआर टीबी कोऑर्डिनेटर के लिए रखा गया है 50,000 रुपए।
वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही मैं बता दूं, नर्सिंग न्यूज टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर आप नर्सिंग न्यूज टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।